साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम बात करने वाले हैं ये रिज़ल्ट से रिलेटेड है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि रिज़ल्ट जो पिछली बार था वो कैसा रहा था 2023 के अंदर और 2024 में क्या इसके अंदर अंतर आपको देखने को मिल सकता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखेंगे पिछली साल की मतलब पीडीएफ है 2023 की है। इसमें लिखा भी गया है 24/12/2023 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन है। और ये पीडीएफ इसलिए भी दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। और जितने भी भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इस पीडीएफ को ज़रूर देखें ध्यान से, ताकि हमें पता चलेगा कि क्या इसमें मेरिट लिस्ट आई हुई थी या नहीं थी, या डायरेक्ट जो था वो मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया था, क्या कोई कट ऑफ आया था। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑफ 241/27/2023 हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड नर्सिंग ऑर्डरली, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड, ये सारी चीज़ें के बारे में दिया गया है। यहाँ पे प्रोविज़नल लिखा गया है और बताया गया है कि इन दिस रिगार्ड ऑन द वेबसाइट ईमेल एंड एसएमएस एक्सरसाइज ऑफ द चूज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन प्रोएट फॉलोइंग इज द मेरिट वाइज प्रोविजनल एलोगेशन। यह देख सकते हैं आप कि जो जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था उनका पेपर 18/12/2023 से लेकर आपका 20/12/2023 तक हुआ था, इवनिंग शिफ्ट तक। तो उन सभी बच्चों का यहाँ पे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे रैंक होल्डर 1 है दोस्तों, वो यूआर कैटेगरी से है, देख सकते मेल कैंडिडेट है और इनको एम्स ऋषिकेश जो था सीट एलोकेट किया गया था। सेकंड वाला जो देख सकते हैं आप, वो यूआर कैटेगरी से ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं और इनको यूआर कैटेगरी से सीट एलोकेट की गई थी एम्स भोपाल के अंदर। बाकी ऐसे ही है, यूआर कैटेगरी से ही सीट एलोकेट हुई है ओबीसी एनसीएल वाले को और ये इनको एम्स देवघर मिला है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अलग अलग एम्स यहाँ पे मिली हुई है और ये टोटल अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो लगभग आपके पास 400 के करीब में दोस्तों सीट को एलोकेट किया गया था टोटल मिला के। यहाँ पे मैं अगर धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग एम्स ने 400 बच्चों की सीट जो है वो जारी की हुई है। कोई भी इन्होंने दोस्तों याद रखना है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया था। ये आखिरी स्टूडेंट देख रहे हैं जो एम्स गुवाहाटी के अंदर एक्स सर्विस मैन है, इनका सिलेक्शन हुआ है। इसमें बोला गया इंपॉर्टेंट में कि दिस रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड बीइंग क्लियर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके बिहाफ पर, उनका जो सीबीटी में अपेयर हुए थे उसके बिहाफ पर उनके रिजल्ट को जारी किया गया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस रिज़ल्ट को जारी करने का जो मोड था वो आपका ऑनलाइन ही था। देखेंगे आगे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर इन ऑनलाइन सीबीटी मोड रिक्रूटमेंट एग्जाम विदाउट स्क्रीनिंग on their online registration form. However, their candidate is subject to be fulfilled of eligibility condition. इन कैंडिडेट ने जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन थी उन सभी चीज़ों को फुलफिल किया था, इसीलिए इनका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा वेबसाइट में बताया गया। फिर ओबीसी एनसीएल के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों याद रखना है 2023 और 24 के लिए इन्होंने माना है कि वैलिड होगी जो आपकी ओबीसी होगी उन सभी चीज़ों के लिए। नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ देता हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली सो द एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। याद रखना है कि जो ओबीसी एनसीएल है, एनसीएल का मतलब होता है दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर को बिल्कुल मेंशन करना होगा कि वो क्रीमी लेयर के अंदर बिलोंग नहीं करता है। एम्स रिजर्व टू द राइट ऑफ डिसॉल्व अ कैंडिडेट इन द केस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इज टू बी फाउंड इनवैलिड। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ओबीसी का ही सर्टिफिकेट है
और वो सर्टिफिकेट आपका फॉल्स पाया जाता है तो उसको दोस्तों क्या किया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, उस सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। यही सेम चीज ईडब्ल्यूएस वालों के साथ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट shall be subject to the following: the vacancy advertisement of EWS category as per instruction issued by DOP, Ministry of Personal Public Grievance and Pension, Government of India, दिस नंबर दिस। इसके अंदर बताया गया कि 31/1/2019 को नोटिफाई किया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और उसको इसके अंदर इशू की गई थी, तो इस वैकेंसी के अंदर भी रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए इन्होंने बोला है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इशू ऑन 1/4/2023 बट नॉट लेटर। याद रखना है कि इसमें जो इन्होंने लिया है 1/4/2023 के बाद लिया हुआ है इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो इस बार वाले का भी ऐसा ही हो सकता है कि दिया हो ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है। बाकी इन सभी चीज़ों के ऊपर बताया गया है कैसे कैसे जो भी उनके राइट्स हैं उन सभी चीज़ों को रिजर्व किया गया है। और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम जो है उनका लास्ट में सिग्नेचर, और यहाँ पे पूरा जो रिज़ल्ट का जो पेज है दोस्तों वो उसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, उससे भी आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक दो सवाल है, कुछ लोग बोलते हैं बकवास वीडियो और ये है वो है, तो भाई आप मत देखो, आप स्किप कर दो, आपके लिए वीडियो नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसको नहीं है वो स्किप कर सकता है। उसको हम क्या ज़बरदस्ती वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई नहीं आपको वीडियो देखनी है, या आपके हाथ को पकड़ के आ रहे हैं कि आप वीडियो देखो। आपकी मर्जी है, वीडियो देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, कोई ज़बरदस्ती तो आपसे किया नहीं जाता है। जिनको ज़रूरत होगी वो वीडियो देखेंगे, जिनको नहीं होगी वो नहीं देखेंगे, ख़त्म कहानी। बाकी कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड एम से या कोई भी नई अपडेट आती है दोस्तों तो वो जल्द से जल्द उस अपडेट को आप तक बताया जाएगा। बट ये जो था आपके पास लिस्ट, ये 2023 का लिस्ट था, इससे रिलेटेड है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।